मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अलका। जी हाँ, आप सबकी फेवरेट अलका और तृप्ति आप सबके सामने हाजिर है और हम स्वागत करते हैं आप सभी के सामने आप सबके स्पेशल प्रोग्राम यानी कि सीरियल स्यापा। जी हाँ, सीरियल स्यापा में आज हम आपको बताएंगे कौन सा शो इस बार टॉप 10 में है, कौन सा शो टॉप 10 से बाहर है और इसी के साथ हम बात करेंगे कि कौन सा ये शो है जो जुड़ गया है टॉप 5 की लिस्ट में। जी हाँ, हम बताएंगे किसने बनाई अपनी जगह और कौन हो गया है लिस्ट से आउट। वेल आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे शोज हैं जो लगातार हमेशा तृप्ति टीआरपी में बने रहते हैं, लेकिन इस बार की जो लिस्ट आई है वो जरा सा शॉकिंग भरी लिस्ट है। बिल्कुल शॉकिंग है ये लिस्ट, क्योंकि इस टॉप 5 की लिस्ट में जो जुड़ा है नाम वो कभी भी इससे पहले बहुत दिनों तक बाहर रहा, लेकिन किस लिए जुड़ा ये और भी ज्यादा शॉकिंग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे कॉमेडी शो के बारे में जो टॉप 2 पर इस बार नाम दर्ज कर चुका है टीआरपी लिस्ट में, लेकिन इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है। दरअसल शो की जो लीड एक्ट्रेस है वो शो से बाहर जा चुकी है, इसलिए ये शो टॉप 10 में आ चुका है। टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 5 में। जी हाँ, वो दरअसल टॉप 10 की लिस्ट में तो रहता था, लेकिन टॉप 5 की लिस्ट में वो शो कम ही रहा। अब हम ज्यादा सस्पेंस बना के नहीं रखते तृप्ति, हम बता देते हैं कि हम किस सीरियल की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। जी हाँ। जहाँ दया बहन यानी दिशा वकानी के शो में ना रहने से टीआरपी रेटिंग नीचे चली गई थी, लेकिन जब वो शो में रहती थी तो टीआरपी रेटिंग में उछाल आ जाता था। फिलहाल आपको बता दें कि 5th नंबर पर है सीरियल उड़ान। बिल्कुल, सीरियल उड़ान 5th नंबर पे है और 4th, 3rd, 4th, 2nd और 1st कौन है ये हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसी के साथ बताएंगे हम कि किस तरह से दया बहन के आउट होने के बाद ये शो टॉप 2nd पर आ चुका है। इसी के साथ बताएंगे कि कौन कौन सा शो है जो अब भी दे रहा है सभी शोज को टक्कर और सबसे पहले नाम कौन सा शो दर्ज कर चुका है ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि कौन सा शो ऐसा है जिसके बाहर जाने से टॉप 1 पर आ चुका है आप सबका एक फेवरेट शो। वेल तृप्ति, अब दर्शकों को ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं और इस बात से पर्दा उठा देते हैं कि आखिर टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से डेली सोप ड्रामा ने अपनी जगह बनाई है। हैव अ लुक। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल नागिन 2 के अंत के बाद से ही सीरियल की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ गया है। जी हाँ, टीआरपी किंग इस बार बन चुका है सीरियल कुमकुम भाग्य, यानी कि अभी प्रज्ञा की कहानी एक बार फिर से दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा टॉप पॉपुलैरिटी बटोरने में आगे निकल आई है। ऐसे में आपको बता दें हम कि नागिन 2 जो कि खत्म हो चुका है, एक बार फिर से टीआरपी किंग का ताज बनाने के लिए सीजन 3 के साथ आने वाला है नवंबर के महीने में, यानी कि 3 महीने बाद नवंबर के महीने में सीरियल नागिन 3 एक बार फिर से टीआरपी रेटिंग के मुकाबले में देगा सभी शोज को टक्कर। इससे पहले आपको बता दें सीरियल कुमकुम भाग्य आ चुका है नंबर 1 पर, जहां पर प्रीता, करण, सृष्टि ये सारे कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है। सीरियल कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य की कहानी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी अभी प्रज्ञा नजर आ रहे हैं एक बार फिर से अलग होते हुए। वहीं दूसरे नंबर पर नाम दर्ज है सब टीवी का फेमस कॉमेडी शो यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। जैसा कि आप जानते हैं, शो में दया भाभी और जेठालाल का भोला अंदाज हमेशा से लोगों को पसंद आता रहा है, लेकिन इस बार ये शो टॉप 2 पर पहुंच आया है। किस वजह से? उसके पीछे की वजह है दया भाभी का बाहर रहना। प्रेगनेंसी की हालत में दया बहन बाहर है इस शो से और इसी वजह से शो की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ये अपने आप में चौंकने वाली बात तो है ही। इससे कहा जा सकता है कि टीआरपी किंग बनने के लिए दया भाभी अभी रहेंगी शो से बाहर ही। आपको बता दें तीसरे नंबर पर नाम दर्ज है स्टार प्लस का लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का, जिसमें कहानी स्यापे के साथ नजर आ रही है कार्तिक और नायरा की नहीं बल्कि कीर्ति और नक्श की। जी हाँ, कीर्ति नक्श की शादी के ड्रामे में इस बार बहुत सारी हलचल मची हुई है। नायरा कार्तिक से हटकर कहानी पूरी तरह से कीर्ति और नक्श की लव स्टोरी की दिखाई जा रही है। इसी के साथ बता दें आपको चौथे नंबर पर नाम दर्ज है कलर्स चैनल की मोस्ट पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जिसमें एक बार फिर से तराना बनकर नजर आने लगी थी सौम्या, लेकिन खबर आई है कि फिर से सौम्या हरमन का लव ड्रामा नजर आएगा, यानी कि शो के फैंस को खुशखबरी मिलने वाली है। सौम्या हो सकता है इस बार हरमन के कहने पर अपने किन्नर अवतार से पूरी तरह से आजाद हो जाए। कहीं ना कहीं हरमन की दुआएं पूरी हो जाए, फैंस की दुआएं पूरी हो जाए, यानी सौम्या मां बन जाए।
अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि आखिरी यानी 5वें नंबर पर नाम दर्ज है सीरियल उड़ान का। जी हाँ, कलर्स चैनल का मोस्ट पॉपुलर शो उड़ान का नाम दर्ज हो चुका है टॉप 5 में। ये वाकई चौंकने वाली बात तो है ही, लेकिन बता दे आपको इस शो में सूरज और चकोर का तड़प वाला इश्क काफी पसंद कर रहे हैं दर्शक। ऐसे में देखना ये होगा कि सूरज चकोर किस तरह से होते हैं एक। वेल टॉप 5 पर है उड़ान और टॉप 4 पर है सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की। वहीं टॉप 3 पर अपनी जगह बनाई है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई लगता है इस बार नायरा दर्शकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही, क्योंकि फिलहाल तृप्ति कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि हिना खान की जो एग्जिट है वो हमारे दर्शक उससे उभर नहीं पा रहे थे, लेकिन लगता है अब नायरा फाइनली उनको पसंद आने लगी है। बिल्कुल सही कहा तुमने अलका, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि टॉप 1 पर एक बार फिर से कायम हो चुका है ये शो कुमकुम भाग्य, जिसमें अभी प्रज्ञा का लव ड्रामा नहीं बल्कि प्रीता और करण का लव ड्रामा काफी पसंद किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुंडली भाग्य शो कुमकुम भाग्य से आगे निकलेगा, क्योंकि शो की जो लीड एक्ट्रेस है यानी कि श्रीति झा नजर आएंगी कुंडली भाग्य में। अब आपको बताते हैं कि आगे 6 नंबर पे 7, 8 और 9 और 10 पे कौन कौन सा शो है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सीरियल नागिन 2 के एंड होने के बाद से ही सीरियल कुमकुम भाग्य फर्स्ट पर आ चुका है। जी हाँ, फिलहाल तो तृप्ति ऐसा होता था कि जब तक नागिन 2 हमारे दर्शकों के लिए था तब तक वो सीरियल टॉप 1 पे रहा, कभी भी उसने अपनी जगह टॉप 1 से वो टॉप 2 पर नहीं आया। अलका मैं बताऊं तुम्हें नागिन 3 आने वाला है। या एग्जैक्टली, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि नागिन 3 वापसी कर रहा है। बिल्कुल, और नवंबर के महीने में आएगा नागिन 3 और इसी के साथ देगा सभी शोज को टक्कर, फिर से टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनाकर। तृप्ति, सब में सबसे बड़ी शॉकिंग भरी बात थी जो 2nd नंबर पे हमारा था। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, सबसे शॉकिंग लिस्ट में नाम जो था वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिलहाल तो वो टॉप 10 में हमेशा अपनी जगह बनाता था, लेकिन एक बार जब तारक मेहता की आती थी तो उसमें ये था कि जब तक दिशा वखानी उसमें दिखाई दे रही थी, फिलहाल तो वो अपनी मैटरनिटी लीव पर है। हाँ, आपको बता दें कि वो मैटरनिटी लीव पे है, इसी वजह से शो आ चुका है टॉप 2nd नंबर पर। अब इससे आप समझ सकते हैं कि टॉप 1 पर एक बार फिर से ये शो टीआरपी किंग का ताज अपने सिर पर सजा कर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक दुख भरी खबर मिल सकती है, यानी दयाबन बहुत लंबे समय तक शो से दूर ही रहेंगे। ऐसा कहीं तृप्ति हमें कहीं इसकी वजह से टीआरपी रेटिंग पे असर ना पड़े, और क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी लिस्ट में और भी नाम है टॉप 6 से 10 तक लेकर, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग के मुताबिक सीरियलों की दुनिया में टॉप 10 शोज के बीच उन 5 सीरियलों के अलावा बता दें आपको कौन है वो बाकी के 5 सीरियल जो टॉप 10 शोज में शामिल है, यानी 6 to 10 नंबर तक। मिली रिपोर्ट की माने तो इसमें शामिल है स्टार प्लस का चहेता शो यानी सास बहू ड्रामा नामकरण 6ठे नंबर पर। इस बार नामकरण में नील और अवनी का रोमांस काफी पसंद कर रहे हैं दर्शक। बता दें आपको इसी के साथ 7वें नंबर पर नाम शामिल है सीरियल साथ निभाना साथिया का, जहां गोपी अहम नहीं बल्कि उनके लाडले रिकी और सीता की कहानी दिखाई जा रही है। बता दें आपको आने वाले दिनों में इन दोनों को एक होते देखा जा सकता है, जो शो के फैंस के लिए खुशखबरी हो सकती है। इसी के साथ बता दें आपको 8वें नंबर पर नाम शामिल हुआ है इस बार कलर्स के चर्चित धारावाहिक शनिदेव का, जिसमें इस बार दिव्यांका त्रिपाठी को भी दे दी गई है कड़ी मात। इस शो के शनिदेव के प्रकोप से दिव्यांका त्रिपाठी की जिंदगी में भारी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि शो के उनसे बाहर होने की वजह से ही सीरियल ये है मोहब्बतें 9वें स्थान पर आ चुका है। जी हाँ, बता दें आपको इस बार ये है मोहब्बतें 9वें स्थान पर है, जो वाकई सोचने वाली बात है। वहीं आखिरी में बताते चले आपको 10वें नंबर पर नाम दर्ज है सीरियल इश्कबाज का। जी हाँ, अनिका और शिवाय के बीच जो नन्हे मेहमान आए हैं उसे काफी पसंद कर रहे हैं दर्शक, और जल्दी खुलने वाला है ये राज की कौन है इस बच्चे का असली पिता। देखना ये होगा कि अनिका शिवाय की लव स्टोरी में ये बच्चा इनके बीच नजदीकियां लेकर आता है या फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। आपको इसी के साथ बताते चले कि इस बार दिव्यांका त्रिपाठी नजर आएंगे फिर से अपने पुराने इशिता के अवतार में सीरियल ये है मोहब्बतें में, जो टीआरपी भारी गिरावट के साथ बाहर निकल कर आया है। नतीजा वो एक बार फिर से अपने टॉप 5 लिस्ट में जगह बनाने के लिए लाया जा सकता है शगुन इशिता का लव ड्रामा।
जी हाँ, जो हेट ड्रामा चलता रहा है वह फिर से शगुन इशिता एक हो सकते हैं या फिर दुश्मनी बढ़ाई जा सकती है। तो इंतजार कीजिए देखने के लिए कि दिव्यांका त्रिपाठी फिर से शो में एंट्री के साथ किस तरह से धमाल मचाती है। तो देखा आपने किस तरह से टॉप 6 से लेकर टॉप 10 नंबर पर बना हुआ है ये सारे शोज, यानी कि उड़ान, नामकरण नहीं उड़ान नहीं बल्कि नामकरण, इश्कबाज, शनिदेव, ये है साथिया और ये है मोहब्बतें। तृप्ति सबसे शॉकिंग जो नाम रहा है वो ये है मोहब्बतें। जहां तक सीरियल की पॉपुलैरिटी की बात करें, दिव्यांका त्रिपाठी की पॉपुलैरिटी की बात करें, इस तरह लिस्ट में डाउन आना ये काफी शॉकिंग भरा रहा हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। और मैंने ये बताया है, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप सबको बताया है कि दिव्यांका त्रिपाठी के साइड होने की वजह से कहीं ना कहीं शो को भारी नुकसान हुआ है। तो देखते हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी को एक बार फिर से शो में लाकर फिर से जो गायब हो गई थी बहुत दिनों तक अपने शो नश बलिए सीजन 10 के लिए, वो फिर से जुड़कर किस तरह से शो को भारी सफलता दिलाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से जो टॉप 1 पे है सीरियल कुमकुम भाग्य, इसकी टक्कर हो सकती है इस बार दया बहन से। जी हाँ, हो सकता है कि टॉप 2 पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा जल्दी जगह बना ले टॉप 1 पर। एक बार आपसे फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि आगे टॉप 5 की लिस्ट में कौन है। टॉप 5 पर है सीरियल उड़ान और टॉप 4 पे अपनी जगह बनाई है सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की। 3rd में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं 2nd पर है सबको हंसाने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और फिर हमेशा की तरह एक बार फिर से टीआरपी किंग का ताज किसके सर पे सजा है, वो है सीरियल कुमकुम भाग्य। यानी कि अभी प्रज्ञा के फैंस अब भी उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि दया बहन के आउट होने के बाद जो शो टॉप 2 पर आ चुका है ये किस तरह से टॉप 1 पर आता है। जी हाँ, ये था आज का सीरियल स्यापा, जहाँ पे टीआरपी रेटिंग में कई स्यापे हुए जिसकी वजह से सीरियल में आपको काफी सारे स्यापे भी देखने को मिले हैं। और अब इसी के साथ आप सबसे लेते हैं इजाजत। साथ ही साथ बताते चले आपको कि अगले एपिसोड में यानी हमारे खास प्रोग्राम के एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक बार फिर से कौन सा शो आया है सबसे ऊपर और कौन है पीछे चला गया है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे और अलका को इजाजत। नमस्कार।